स्कूल सिस्टम या कह लो एजुकेशन सिस्टम ये एक फेल्ड सिस्टम है एंड ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप हल्का सा भी रियलिटी से जुड़े हुए हो तो अभी तक आपको ये चीज रियलाइज हो ही गई होगी, या फिर अगर आपने आसपास की चीजों को कभी एनालाइज किया होगा तो भी आपको ये पता लग ही गया होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि वहां पे मजदूर पैदा किए जा सके। बट द क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया की 1% एलिट क्लास एंड बाकी की 99% मजदूर अलग करती है? ये चीज है स्किल्स। वो स्किल्स जो रियल लाइफ में मैटर करते हैं एंड अमीर एंड गरीब के बीच का डिफरेंस बनाते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी 10 स्किल्स की बात करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम आपको कभी नहीं सिखाएगा, या कह लीजिए कभी नहीं सिखाना चाहता है। कभी सोचा है जो पैसे आप लोग बैंक में जमा करते हैं जिसपे आपको मुश्किल से 7 से 8% इंटरेस्ट मिल जाता है, उन पैसों का बैंक करती क्या है? चलो इसे छोड़ो, बचपन से लेके आज तक हमें पैसों के बारे में क्या सिखाया गया है? जितना मुझे याद है, मुझे यही सिखाया गया था कि मेहनत से कमाना, उधारी से बचना और ज्यादा से ज्यादा सेव करना और कम से कम खर्चा करना। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी यही सिखाया गया होगा। लेकिन ये भी एक चाल है आप लोगों को हमेशा गरीब रखने के लिए। आपको क्या लगता है जो अमीर लोग होते हैं वो भी यही करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। असली अमीर पैसे बोरो करता है, उधार लेता है, वो भी छोटा मोटा उधार नहीं, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ भी। और बैंक आपके जमा किए हुए पैसे उनको देती है। पता है क्यों? क्योंकि अमीर लोग पैसों का गेम नहीं खेलते, वो एसेट्स एंड सिस्टम का गेम खेलते हैं। उनको 10,000 करोड़ उधार पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनका सिस्टम इन 1000 करोड़ से कई ज्यादा वैल्यू रखता है। जहां आम आदमी जिंदगी भर मजदूरी करके गधे की तरह पैसा कमाता है, वहीं अमीर लोग कुछ इस तरह से पैसे कमाते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा के और फिर हटा के मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया, जिसकी वजह से उसके दोस्तों ने मोटा पैसा छाप लिया और खुद इलॉन एंड ट्रंप अभी भी अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से नुकसान किसका हुआ? आम जनता के पैसों का। अमीरों के लिए पैसा बिल्कुल अलग वे में वर्क करता है। एजुकेशन सिस्टम आपको कभी भी ये चीज नहीं सिखाएगा, क्योंकि अगर सबको ये पता चल गया तो जो टॉप पे बैठे लोग हैं, बीट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट, वो अपनी पावर लूज कर देंगे। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर जरूर बनना चाहते होंगे। पर अगर आपसे पूछूं कि आपको बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या पता है एंड जो पता है वो कहां से पता चला या कहां से सीखा, आई एम श्योर आपके पास जवाब नहीं होगा। और जो भी जवाब होगा वो स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रीजन सिंपल है, स्कूल बनाया गया था वर्कर्स को क्रिएट करने के लिए, ना कि बिजनेसमैन को। जिस स्कूल सिस्टम को आज भी इंडियन फॉलो करते हैं वो थॉमस मैकलॉय ने बिल्ड किया था। एंड इस बंदे का गोल क्या था ये आप खुद पढ़ लीजिए। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर but English in taste, opinions and morals and intellect। सुनने में अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इंग्लिश में है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में समझा दूं तो वो बेसिकली कहना चाहता है कि उसने स्कूलिंग सिस्टम गुलाम बनाने के लिए बिल्ड किया था। एंड गेस व्हाट, हम सच में गुलाम बन भी गए हैं। इवन आज भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे और मार्क्स के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कि आगे बची भी 40-60 साल की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जहाँ चाइना, यूरोप एंड यूएसए में लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, रिसर्चर्स बनना चाहते हैं, इन्वेंटर्स बनना चाहते हैं, वहीं इंडियन सिटीजन सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं। एंड अगेन इन चीजों को बढ़ावा कौन दे रहा है? स्कूल एंड कॉलेजेस, क्योंकि वहां पढ़ने वाले खुद सैलरी बेस्ड टीचर्स हैं। वो आपको बिजनेस कैसे ही सिखा पाएंगे। देयर इज अ रीजन कि क्यों लोग हार्वर्ड जैसी जगह पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हार्वर्ड में जो पढ़ाते हैं वो खुद को फाउंडर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, सीईओज होते हैं। बिजनेस सिर्फ वो सिखा सकते हैं जिसने बिजनेस बिल्ड किया हो, जिसने बिजनेस रन किया हो। स्कूल सिस्टम आपको बिजनेस बिल्ड करना कभी भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये सिस्टम वर्कर्स पैदा करने के लिए बनाया गया था जो कि बिना सवाल उठाए ओबीडिएंट रहे और जितना मिल रहा है उतने में खुश रहना सीखे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अभी तक इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि एजुकेशन सिस्टम हमें जरूरी नॉलेज से दूर रख रहा है ताकि हम टॉप 1% के लिए खतरा ना बने। लेकिन अगर लोग एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल के अगर खतरा बन जाए तो तब तो टॉप 1% को दिक्कत होगी। बट गेस व्हाट, ये कभी नहीं हो पाएगा। रीजन ये है कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ तुम्हें बांधता नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी खत्म कर देता है। एजुकेशन सिस्टम को एक सिलेबस एंड करिकुलम दिया जाता है और उनका काम सिर्फ उन्हीं चीजों को फीड करना होता है। अगर आप उसके बाहर का कुछ भी पूछ लो या कुछ भी कर लो तो तुम सिर्फ एक न्यूसेंस बन जाते हो सिस्टम की नजरों में। एंड इसका असर क्या होता है? मैक्सिमम लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कोई स्किल एक्वायर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं कि सीखते कैसे हैं। उन्हें रट्टा मारना, मेमोराइज करना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन किसी भी चीज को सीखते कैसे हैं ये नहीं सिखाया जाता है। एज अ रिजल्ट सिस्टम से बाहर निकलने के बाद भी आप लोग सिस्टम पे ही डिपेंडेंट रहते हो। इसलिए कॉलेजेस आपको प्लेसमेंट का लालच देती है, क्योंकि आपको भी पता है कॉलेज कंप्लीट करके कुछ और सीखने गए या कुछ और करने गए तो थोड़ी मुश्किल होगी और शायद नहीं कर पाओगे। आपके अंदर जो रिस्क टेकिंग पावर होती है वो पहले ही खत्म कर दी जाती है। मैं सिर्फ 17 का था जब मैंने ये स्किल सीखी थी एंड बिलीव मी, मैं अपनी लाइफ में अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ वो इसी स्किल की वजह से कर पा रहा हूँ। सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी प्रोडक्ट को ही बेचना है। सेलिंग एक आर्ट है
आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग विद वर्ड्स। आप भले ही दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको इस स्किल की जरूरत हर रोज पड़ती है। जीएफ को प्रपोज करना हो, वाइफ को मनाना हो, फ्रेंड्स को कन्विंस करना हो ट्रिप के लिए, या फिर मैनेजर को कन्विंस करना हो छुट्टी के लिए, हर एक चीज में आप एक्चुअली में सेल ही कर रहे हो। इवन पॉलिटिशियंस भी दंगे करवाने के लिए एक्चुअल में अपने आइडिया को ही सेल कर रहे होते हैं। सेल्स को अगर मैं बेसिक टर्म्स में समझाऊं तो आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे होते हो अपने प्रॉफिट में एक्ट करने के लिए। अब सोचो, जो चीज हर रोज यूज की जा रही है, आप में से मैक्सिमम लोगों को वो करना भी नहीं आता, और इसमें गलती किसकी है? स्कूल एंड कॉलेजेस की। इवन स्कूल एंड कॉलेजेस आपको इसी स्किल का यूज करके अपने यहाँ एडमिशन दिलवा देते हैं, लेकिन ये स्किल सिखाते नहीं है, वरना सबको समझ आने लग जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं। वहीं अगर आप कभी किसी करोड़पति के बच्चे से मिलोगे तो आपको उसकी बातों से समझ आ जाएगा कि उसे बचपन से इसी वे में कम्युनिकेट करने की आदत डलवाई गई है, जिससे कि सामने वाला उनके अकॉर्डिंग एक्ट करे। हाउ टू सेल दुनिया की बेस्ट स्किल है, जिसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये स्किल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ सिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर मुझे 2000 कमेंट्स मिलते हैं तो मैं जरूर आप लोगों को ये स्किल सिखाऊंगा। दुनिया के सारे काम नेटवर्किंग से ही हो रहे हैं। नेटवर्क एक्चुअल में पावर है, एंड अगर नेटवर्क ज्यादा लोगों के पास हो तो एलिट क्लास के बनाए हुए सिस्टम को खतरा है। अगर आप कभी किसी बिजनेसमैन से पार्टनरशिप के लिए बात करोगे, उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि जिस मेरिट के लिए या जिस एकेडमिक सक्सेस के लिए आपने दिन रात पढ़ाई करी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप मेरिट वालों को नहीं, नेटवर्क वालों को दिया जाता है। मेरिट के बेसिस पे सिर्फ वर्कर डिसाइड होते हैं, लेकिन बिजनेस ओनर्स एंड पार्टनर्स, उनकी पहचान पावर के बेसिस पे होती है, और उनकी पावर होती है उनका नेटवर्क। देयर इज अ रीजन कि क्यों अडानी को मोदी सरकार के आते हुए ही इतना फायदा हुआ। क्यों कोई भी सरकार आए या जाए, अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटवर्क का हल्का सा फायदा तो आप लोगों ने भी उठाया होगा। जब ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं तो टाइम पे जो धमकी आप लोग देते हो, चाहे वो चाचा की हो या किसी से बात करवाने की हो या फिर किसी विधायक की हो, यही है नेटवर्क। नेटवर्किंग भी एक स्किल है। जरूरी नहीं है कि आप अंबानी के घर पैदा नहीं हुए हो तो आप नेटवर्क नहीं बना सकते। इसकी टेक्निक्स होती है, और उन्हीं टेक्निक्स में से एक का इस्तेमाल कुछ टाइम पहले अंबानी ने किया था, जब उन्होंने अपने बेटे की शादी के टाइम दुनिया भर के सभी अमीर और पावरफुल लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया था। आपको लिटरली में आइडिया भी नहीं है कि उस शादी में आज से 10 साल 20 साल बाद आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है, और आप बस इंस्टा पे बैठ के उनकी रील देख के कमेंट कर रहे हो और खुश हो गए। फर्स्ट मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए किसी भी इंसान का सबसे पहला और सबसे मुश्किल माइलस्टोन होता है उसकी फाइनेंशियल जर्नी में, क्योंकि जब आप अपने पहले $1 मिलियन कमा लेते हो तो आप टेक्निकली वर्कर्स की रेस से बाहर निकल चुके होते हो। इसके बाद आप अमीरों की रेस दौड़ते हो, जहाँ पे आपका 1 मिलियन कब 10 मिलियन बन जाए, कब 100 मिलियन बन जाए, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट $1 मिलियन के बाद आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, इतने रिसोर्सेज होते हैं कि आप अकेले 10,000 लोगों की इक्वल वैल्यू होल्ड करते हो। बट गेस व्हाट, ये पहले $1 मिलियन कैसे कमाने हैं कोई नहीं बताएगा। कोई एजुकेशन सिस्टम आपको इसके बारे में हल्का सा भी इन्फॉर्म भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको पता चल गया फिर आप उनके इस सिस्टम से बाहर निकल जाओगे। एंड अमेजिंग चीज ये है कि 9 to 5 की जॉब, जो कि एजुकेशन सिस्टम का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वहां पे रह के शायद आप अपनी पूरी लाइफ में भी इतने पैसे ना देख पाओ, खासकर अगर आप इंडिया में रहते हो तो। अगर कोई सिस्टम एक्चुअली में इंसानों की भलाई के लिए बनाया होता या बेटरमेंट के लिए बनाया होता तो डेफिनेटली उसमें यह सिखाया जाता कि सिस्टम से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पे अगर आप ये टॉपिक को अपने फैमिली से लेकर सोसाइटी में किसी से भी डिस्कस करोगे तो लोग आपको पागल बोल देंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए ये नंबर बहुत ही बड़ा होगा। उनके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल इंसान की लाइफ टाइम की अर्निंग और सेविंग्स भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसा बुरी चीज है, मनी इज इविल। अमीर लोग लालची होते हैं, जबकि सच्चाई एक्चुअल में इससे काफी उल्टी है। जो रियल लाइफ मिलियनियर्स है उनके बच्चे 20 या 25 की एज पार करने से पहले ही अपने फर्स्ट मिलियन कमा चुके होते हैं, जबकि नॉर्मल लोग 25 के बाद सोचना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कमाएं। वॉरेन बफेट दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अमीर इंसान है, लेकिन वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स भरता है। रीजन इज ही नोज हाउ टैक्सेस वर्क। टैक्स सिस्टम गरीबों से पैसा निकालने के लिए और अमीरों को सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स एंड लोन्स देने के लिए बनाया गया था। अगर आज जेफ बेजोस चाहे तो वो लिटरली में $1 बिलियन का लोन ले सकता है, उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, लेकिन उसे ₹1 भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वो ये सब कुछ लीगली करेगा। यस, आपने सही सुना, लीगली। टैक्स कोड या कह लो टैक्स बुक, जिसको पढ़ के आप लोग अपने टैक्स भरते हो, उस कोड को इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप लोग टैक्स भरना सीख जाओ, उस कोड को इसलिए बनाया गया था ताकि अमीर लोग टैक्स बचाना सीख जाए, वो भी लीगली। आम जनता को ये सिखाया जाता है कि पूरे टैक्सेस भरो, वरना सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी, घर वगैरह जब्त हो सकते हैं, जबकि अमीरों को ये सिखाया जाता है कि कैसे कम से कम टैक्स देना है, या फिर जितना हो सकता है उतना टैक्स कैसे बचाना है, ताकि सब मिल बांट के खा सके। सरकार कभी भी आम जनता की हालत देखते हुए टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लाती है, वो अमीरों के इंटरेस्ट को देखते हुए टैक्स रिफॉर्म्स लाती है, ताकि उनको दिक्कत ना हो। ये पूरा सिस्टम या कह लो मैट्रिक्स चल ही इसलिए रहा है क्योंकि आपको नहीं पता है कि टैक्सेस एंड बैंक्स वर्क कैसे करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और ना ही एजुकेशन सिस्टम कभी आपको ये चीज सिखाएगा।
अभी तक वीडियो में आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एजुकेशन सिस्टम आपके फेवर में नहीं बनाया गया है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस सिस्टम के लिए आपकी लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं है। आपको एजुकेशन सिस्टम में एक रेस दौड़ना सिखाया जाता है जहाँ पे ज्यादा नंबर लाने वाले या ओबीडियंट रहने वाले बेस्ट होते हैं, लेकिन इस रेस में अगर कोई फेल हो जाए तो क्या करना है कोई नहीं बताता। अगर आपको ये रेस नहीं दौड़नी है तो खुद का स्टैंड कैसे लेना है इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। इवन अगर आप ये रेस दौड़ते दौड़ते थक जाओ, सुसाइड कर लो, तो भी इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन इसकी आपके जैसे करोड़ों है। आपको एजुकेशन सिस्टम में इंटेलिजेंस के बारे में सब सिखाया जाता है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं। अगर फेल हो जाओ तो उस चीज को कैसे डील करना है, अगर कहीं पे डाउनफॉल आ जाए तो उससे कैसे उबरना है, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके खुद का स्टैंड कैसे लेना है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे उससे बचना है, किसी को नहीं पता। इंसान जब मेंटली स्टेबल होता है तभी क्लियर सोच पाता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कभी भी सिखाई नहीं गई है। इसलिए या तो आप पढ़ पढ़ के थक के खुद को खत्म कर लोगे, या फिर आप हर चीज में टॉप आके खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में फंसा लोगे जहाँ पे आपका काम करने का मन नहीं भी करेगा तो भी आपको करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप खुद का कुछ करके फेल हो गए तो पता ही नहीं है कि कैसे डील करना है। एजुकेशन सिस्टम का काम था आपको वर्कर बनाना, एंड वर्कर्स के पास इमोशन आ जाए तो वो काम डिले करेंगे, रेजिस्टेंस आएगी। इसलिए आपको बचपन से चुप रहना, सहते रहना और हार ना मानना सिखाया गया है, ताकि रोबोट की तरह काम करते रहो और मर जाओ एक दिन। इवन अब तो जब रोबोट एडवांस हो जाएंगे तो आपको सेकंड्स के अंदर रिप्लेस कर दिया जाएगा, और इसका एग्जांपल आजकल हम देख ही रहे हैं। जैसे जैसे एआई एडवांस होता जा रहा है, ले ऑफ सेकंड्स के अंदर ही हो रहे हैं। आपकी सारी जिंदगी की मेहनत किसी काम की नहीं रह जा रही है। एंड गेस व्हाट, जब ले ऑफ हो रहा है तो आपको पता ही नहीं है क्या करना है। जो सोचता नहीं है उसको चलाना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो बस एक पपेट की तरह होता है। एंड दैट्स व्हाई एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच हाउ टू थिंक। अगर आपको पता होता कि कैसे सोचा जाता है तो मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको मेरी बताई हुई हर एक बात पहले से पता होती। लेकिन एजुकेशन सिस्टम मेक श्योर कि आप ऑर्डर्स मानने के इतने आदी हो जाओ कि सोचते कैसे यही भूल जाओ। आप जो भी करते हो, जो भी लाइफ डिसीजंस लेते हो, कभी सोच के नहीं लेते। आप सोसाइटी की भेड़ चाल में चल के लेते हो, क्योंकि अगर आप फ्रीडम के साथ सोच सकते तो आप सिस्टम से कब के बाहर निकल गए होते, या फिर उसे बाहर निकलने के लिए अपना पूरा लगा देते। लेकिन गेस व्हाट, इवन ये सब पता होने के बाद भी आप लोग कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग अभी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सोचोगे। सोसाइटी सिखाती है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी लो, फिर घर बनाने के लिए पैसे सेव करो, एक गाड़ी लो, फैमिली बनाओ, और फिर अपने बच्चों को भी यही सब करवाओ। अब जरा एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, तुम्हारे डैड ने भी यही किया था, उनके पापा ने भी यही किया था, एंड तुम भी यही कर रहे हो, लेकिन स्टिल तुम लोग पावरफुल नहीं बन पा रहे हो, टॉप 1% में नहीं आ पा रहे हो। सोचो क्यों? सोसाइटी जिस तरह चल रही है उसके हर एक एक्शन पे एक सवाल पूछना स्टार्ट कर दो, जो कि है क्यों। एंड तब आपको रियलाइज होगा कि कितना आसान है लोगों को कंट्रोल करना। लेकिन एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप लोगों के सोचने से उनको नुकसान होगा। जब लॉकडाउन लगा और 2 साल कुछ नहीं था करने को, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। बट अगर आज मैं यही सवाल आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है, तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है। पुराने जमाने में गुरुकुल में ये चीजें सिखाई जाती थी, जहाँ पे यंग एज में लोगों को पता चल जाता था कि उनका लाइफ गोल क्या है, उनको किस चीज के पीछे भागना है। एंड दैट्स व्हाई उस जमाने में इतने महान लोग पैदा हुआ करते थे, क्योंकि जब कोई अपने अंदर झांकता है उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है। एंड फिर ऑब्वियसली वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं सोचता है, बल्कि अपने बड़े टारगेट्स को अकम्प्लिश करता है। लेकिन सोचो, अगर हर इंसान इतना पावरफुल हो जाए तो जो ये कुछ गिने चुने लोग ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम आपको एक रेस में भगा के रखता है। पहले 12 साल स्कूल में, जहाँ एग्जाम्स और होमवर्क में फंसे रहते हो, फिर कॉलेज, जहाँ जाती आपको असाइनमेंट्स, एमएसटी, सेमेस्टर एग्जाम्स, डीजे नाइट्स, पार्टीज, इन सब में उलझा दिया जाता है। और ये साइकिल रिपीट होता रहता है जब तक आप कॉलेज से ना निकल जाओ और आपको ज्यादा टाइम ना मिले। इसलिए 75% अटेंडेंस भी मैंडेटरी कर दी जाती है। और जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ, नौकरी ढूंढो ताकि घर वाले एंड सोसाइटी कुछ ना बोले। नाउ एक बार जरा ब्रेक लो एंड सोचो, खुद को पूरा 1 महीना भी दिया है क्या कभी आपने? या फिर जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं वैसा क्यों करता हूँ? कभी आपने अपनी पूरी लाइफ में खुद को एनालाइज भी किया है? नहीं किया, क्योंकि किया होता तो आप सेल्फ अवेयर हो जाते। एंड जब इंसान सेल्फ अवेयर हो जाता है तो वो अपने आसपास के क्योस से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। चीजें उसे अफेक्ट करना ही बंद कर देती है। हर एक इंसान जो आज सक्सेसफुल है वो किसी ना किसी लेवल पे सेल्फ अवेयर है, एंड दैट्स द रीजन वो पावरफुल है। बट एजुकेशन सिस्टम आपको ये भी नहीं सिखाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि रियल लाइफ में किन चीजों की वैल्यू है। एंड अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है या फिर सक्सेसफुल होना है तो आपको कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ेगी आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ड्रॉप आउट करने के लिए या स्टडीज को छोड़ने के लिए या अनसीरियस लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बना है। मैं अपने चैनल पे इन सभी स्किल्स को जरूर कवर करूंगा, आपको सभी नॉलेज दूंगा जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम आपसे छुपा के रखना चाहती है। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।